जय माता दी। जय माता दी। हमें ये लगता था कि क्या हम भी कभी ऐसा गा सकेंगे। इतना प्यार आपको मिलता है, आज आप इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वो आवाज़ भी हमारी नहीं है, कंठ शारदा माता है। वो आवाज़ भी माँ की ही है। किसी भी इंसान को एस्टैब्लिश होने में कुछ समय तो लगता है। हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल तो आता ही है। मैंने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले भी पड़ जाते जहाँ मैं काम करता था। जी। मुझे क्या मिलता था, 80 रुपये। मैं भवन अपने सिर पे उठा के ले जाता था। बस मुझे ऐसा लगा भगवती बाहर खड़ी थी और उसने मेरी बाजू पकड़ ली। वो उस दिन के बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया भगवती ने। मेरा वाली मां सब ते मेहर करे, मैं एहो दुआवां मंगदा रवां। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है अपने धर्म का प्रचार करना। लोगों ने हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है, इतना सब कुछ दिया है। जहाँ भगवती की जोत जग रही है तो ये अपना मस्तक ना उसके चरणों में सिर झुकाना है, तो आपके भाग्य बदल जाएंगे। डर लगता था क्योंकि वो इतने विद्वान थे, इतना अच्छा गाते थे, इतना ज्ञान था उन्हें, हमें कुछ मालूम नहीं होता था। कल मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। How was that feeling? हाँ, अरे बाप रे। और ऐसे करते करते मैं 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 2nd से 1st नंबर पे आ गए। वो 5 सिंगर वो चले गए। टल क्या होता है? ये समझ लीजिए, अब आज की भाषा में कहें तो एक निमंत्रण होता है। कैसे लोगों को पता लगेगा? अगर ये लुप्त हो जाएगा तो सब बेकार है। जब जोड़ियों के साथ जब हम भजन करते हैं तो हम उसे पक्का भजन कहते हैं। लोगों ने मेरे नाम ही रख दिया, बंसीलाल जी पक्की भेंटों वाले। जी। तो ऐसे ही हमारे घराने हैं जागरण पंथ में, और इनका इतिहास मेरे ख्याल है कि 500 साल पुराना है। आपको लगता है कि आज के टाइम में उस तरीके का भजन होता है? हमारा जो प्राचीन भजन है वो लुप्त हो रहा है। एक अलग कम्युनिटी से भी लोग आते हैं जागरण पंथ में। भक्ति कोई भी कर सकता है, भजन कोई भी गा सकता है, जागरण कोई भी कर सकता है। आप भेंटों का अगर रूप बदल देते हैं तो वहाँ आस्था खत्म हो जाती है, श्रद्धा खत्म हो जाती है। आप क्योंकि उस जनरेशन से आते हैं तो आज के टाइम से आप कैसे कोप अप करते हैं? नहीं, अब समय बदल गया है। भजन लोग अपने लिए ज़्यादा गाते हैं, माता रानी के लिए कम गाते हैं। अगर हमारे मन में भाव हैं तो सुनने वालों को भी असर होगा। हम धर्म की ही बात करें, हर आदमी सनातन 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 कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जागृति है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ये सनातनी है, ये सनातनी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हमारा टकराव होगा। ये संदेश किसको दे रहे हैं? नमस्कार। माई गेस्ट टुडे इज़ अ लिविंग लेजेंड। सच कहूँ तो लोग इनके मुरीद हैं, वेट करते हैं कि कब ये आएँ और भक्ति रस में सबको डुबो दें। करीब 60 साल की जर्नी में इन्होंने बेहतरीन कॉम्पोजिशंस के द्वारा लोगों को भक्ति रस से भगवान से जोड़ा है। मेरे हर दिन की शुरुआत इन्हीं के भजनों के द्वारा होती है, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इनके भजनों के द्वारा अपनी बात ईश्वर से कहते हैं। It is my honor today to start my podcast journey with my mentor, with my Guruji, महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। और आज बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल हैं मन में, और बस कोशिश करूँगी कि उन सवालों का आज मैं आपसे जवाब ले पाऊँ। ज़रूर ज़रूर जी। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। ये बताइए कि कभी पीछे पलट कर देखते हैं, इतने सालों की ये जो जर्नी है, इतना प्यार आपको मिलता है, आज आप इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो ये सब कैसे हो पाया? कभी सोचते हैं इसके बारे में? बस मेरी तो हर बात का एक ही जवाब है कि ये तो सब जिसको माता रानी चाहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि माँ ने मेरा नाम अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, और खुशी तो मिलती है जहाँ इतना सब लोग प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ज़रा चलिए, खुशी तो होती ही है। आप जब परफॉर्म करते हैं, जब आप भजन गाते हैं, आप वो डिवोशनल एसेंस फील करते हैं? आपको लगता है कि माँ आपके पास है? देखिए, वो तो डिवोशनल तो फील होगा तभी भजन गा सकते हैं, क्योंकि भजन में भाव बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे मन में भाव हैं तो सुनने वालों पर भी असर होगा।
क्या आपको लगता है कि डिवोशनल सिंगिंग ने या डिवोशनल जर्नी ने आपकी सोच को बदला है, आपकी एक आउटलुक को बदला है? आप क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, बदलाव तो उसमें आते हैं जब आदमी जैसे उसके विचार होंगे। अगर हम भजन में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाएगा, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। हो सकता है बचपन में हमने कई नादानियाँ भी क्यों ऐसे क्यों, जब हम भजन करते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं, मन भी बदल जाता है। तो आपने बचपन की बात की, नादानियों की बात की, तो अब उस तरफ रुख करते हैं। आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था? शुरू से ही क्या आपको ऐसा माहौल मिला जहाँ पर भजन कीर्तन होते थे, या आपने खुद इस करियर को चूज़ किया? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इस तरफ आ गया, क्योंकि लगन तो थी गाने की। फैमिली में हमारे में शुरू से माहौल ही ऐसा था, क्योंकि हमारा सारा परिवार आसपास में ही रहते थे दिल्ली में। तो वहाँ एक दिन उन्होंने फिक्स था उनका कि मंगलवार को सब ने मंदिर में पहुँचना है शाम को, और वहाँ 3-4 घंटे भजन करना है। अच्छा। उनका ये रूटीन थी, उनका नियम था। क्योंकि बचपन से हमारे पिताजी, उनको भी बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। उन दिनों में एक उर्दू के 2 अखबार आते थे, मिलाप एंड प्रताप। जो जागरण होते थे उनकी ऐड आती थी उसमें कि आज सैटरडे को ही होते थे मोस्टली, कि आज यहाँ जागरण है। हमारे गुरुजी को वो पंडित जी कहते थे, मेरे गुरुजी पूजनीय मंच श्री जगदीश चंद्र गिरी जी। जब उनकी फ़ोटो उसमें आती थी अखबार में, और पिताजी हमारे जब न्यूज़ पढ़ते थे तो मुझे कहते थे आज पंडित जी का जागरण है वहाँ पर। उन दिनों में बहुत बड़े बड़े जागरण होते थे, लोगों में क्रेज़ होता था कि आज सैटरडे है, आज कहीं जागरण होगा। तो लोग बहुत लोग आते थे वहाँ पर जागरण सुनने के लिए। तो हमारे पिताजी भी मुझे कहते थे आज शाम को कहीं नहीं जाना, आज पंडित जी का जागरण है, उनको सुनने जाना है। तो वहाँ साइकिल होती थी उनके पास, साइकिल पे मुझे लेके वो जागरण में आते थे, और जगह नहीं मिलती थी तो सबसे पीछे लास्ट में खड़े हो जाते थे, कैरियर के ऊपर स्टैंड पे खड़ा कर देना, वो पंडित जी गा रहे हैं। तो हम उनको देखते रहते थे, और वो इतना अच्छा गाते थे, हमें ये लगता था कि क्या हम भी कभी ऐसा गा सकेंगे। जी। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा संयोग बना कि हम गुरुजी के साथ जाने लग गए। अब उनके साथ जाते थे, डर लगता था, क्योंकि वो इतने विद्वान थे, इतना अच्छा गाते थे, इतना ज्ञान था उन्हें, हमें कुछ मालूम नहीं होता था। हम तो सिर्फ जाके बैठ जाते थे, तो कभी डांट भी पड़ जाती थी कि यहाँ आके बैठ जाते हैं ऐसे। बिल्कुल उन्हें चाहिए था कि पीछे उनके साथ हम कोरस करें, आवाज़ दें। तो ऐसे ही चलता रहा कई दिन तक, लेकिन हमें डर लगता था अंदर से। होता ना, एक डर होता है बड़े आदमी को देखकर भाई। एक दिन जब मैं उनके साथ साथ गाने लगा, तो एक दिन मुझे कहने लगे वो, भाई कल ना आप एक मिठाई का डब्बा और एक तौलिया लेके आ जाना, मैं आपको पूरे विधिवत तरीके से जैसे एक शिष्य बनाते हैं, कल मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। How was that feeling? हाँ, अरे बाप रे। तो कैसा लगा नेक्स्ट डे आपको? मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं गया वहाँ पर, तो मैं एक डब्बा और तौलिया लेकर गया। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और जोड़ी पूजन किया हमने। कुछ बातें उन्होंने बताई। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, देखिए आप जागरण अपने जब करेंगे ना, जो आपकी सेटलमेंट है जो भी है, तो वो पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन जागरण भजन जो है ना वो मन से करना, दिल से। ये सोच के मत करना कि मैं पैसे लेके भजन कर रहा हूँ। दूसरी बात, जहाँ भगवती की जोत जग रही है, जब भी वहाँ जाओ तो ये अपना मस्तक ना उसके चरणों में सिर झुकाना है। ऐसे करना है या ऐसे कर देना है, ऐसे नहीं करना है। ये मस्तक उसके चरणों में सिर झुकाना, तो आपके भाग्य बदल जाएंगे जब उसके चरणों में सिर झुकाओगे। बहुत खूब। तीसरी बात, जब तक बैठना है पंडाल में बैठना, बाहर खड़े मत होना। बाहर लोग मीटिंग करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, वो कभी मत करना। बाहर खड़े होगे पाप के भागी बनोगे। नेचुरली अगर कोई चुगली करना है, अगर आप सोच रहे हैं यज्ञ तो चल रहा है, एक आहुति मैं भी डाल देता हूँ इसमें, तो आप अगर किसी की चुगली करेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए बैठना है तो पंडाल में बैठना है, नहीं तो घर जाके आराम करना। तो उन बातों को हमने अपने मन में
मतलब पक्का ये निश्चय कर लिया कि जो हमने उसमें वो संकल्प कराते थे, अच्छा। अब तो टाइम बदल गया है, उन्होंने संकल्प कराया कि आप मुझे वचन दो कि मैंने जो आपसे कहा है मेरे उन बातों का पालन करेंगे। तो गंगा जल हाथ में लेकर हमने उनको वचन दिया कि हम उनका पालन करेंगे, और आज तक तो भगवती वो करा रही है, आगे उसकी क्या इच्छा है वो ही जाने हैं। जी, आपने ज़िक्र किया कि गुरुजी ने आपको बुलाया कि एक तौलिया लेकर आ जाना, मिठाई का डब्बा लेकर आ जाना, हम जोड़ी पूजन करेंगे। जी, तो वो जोड़ी पूजन क्या है गुरुजी? जोड़ी पूजन देखिए, जो संगीत में जब हम किसी को गुरु धारण करते हैं तो उसमें क्या गंडा बांधा जाता है, जो कलावा बांधते हैं उसको बोलते हैं गंडा बांध के गुरु धारण किया। जोड़ी, हम जोड़ियों के द्वारा ये भजन करते हैं जिसको छैने बोलते हैं, उनके साथ जब भजन करते हैं तो हमारे यहाँ जोड़ी पूजन किया इसलिए कराया जाता है कि हमें भजन करने का ढंग आ जाए, इसलिए हम इनको जोड़ी पूजन करके इनको गुरु धारण कर रहे हैं। जी, तो जिस ट्रेडिशनल भजन की आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम जब जोड़ियों के साथ जब हम भजन करते हैं तब हम उसे पक्का भजन कहते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, पक्का भजन जिसको हम कहते हैं, जब ये जागरण हमने ऐसा समय देखा, उस समय साउंड भी नहीं होता था, दरबार भी नहीं होते थे, सिर्फ एक जोत होती थी, और जो जागरण कराते थे, ज़्यादा तो नहीं 5-6 जागरण मैंने ऐसे देखे, वो अपने घर में पहले उसको गोबर से अंगना लेपते थे, जहाँ जागरण, घर के अंदर जागरण होते थे, और वहाँ बीच में एक जोत जगाई जाती थी। जोत जगा के उसमें जो भगत थे, भजन करने वाले हमारे गुरुजी, हम उनके साथ जाते थे, तो वहाँ बैठ के, और बाकी वहाँ इतने बाहर के लोग नहीं आते थे, वो घर के अंदर ही होता था भजन वो। फिर धीरे धीरे टाइम बदलता गया, अब जैसे अब लोगों के घर भी छोटे हो गए, उसमें जगह भी नहीं है, तो वो बाहर शुरू हो गए, घर के बाहर लोगों ने जागरण कराने शुरू कर दिए, टेंट लगवाया उसमें, तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया तो दरबार भी लगने लगे, साउंड भी लगने लगे, और सही ट्रेडिशनल तो वही है। अब आज तो आप कोई भी भेंट लेके उसके साथ छैना बजा दें तो वो आप कह दें पक्की भेंट है, ऐसा नहीं है। वो जो हमारे जैसे ध्यानु भक्त हुए, दूधा भक्त हुए, नंदलाल जी हुए, उनकी जो भेंटें थी वो पक्की भेंटें उनको कह सकते हैं आप। हुआ क्या, जब ये धीरे धीरे सब कुछ, मेरे गुरुजी ने कहा, बंसीलाल जी, हमारा जो प्राचीन भजन है वो लुप्त हो रहा है जी। अब लोगों के पास वो भजन नहीं है, क्योंकि ऐसा दौर आ गया कि हर भेंट फिल्मी तर्ज पे गाई जाती थी, और जितने सिंगर थे वो सब ढूंढते थे कौन कौन सी लेटेस्ट, कौन सी धुन आई है, कौन सा गाना आया है, उस धुन पे हम भजन गाएं, लोगों को मतलब हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े जी, इसलिए करते थे वो। जी। तो मैंने कहा, गुरुजी अब इसका तो आप बताएं, आप कृपा करें, आप मुझे कुछ भजन ऐसा दें कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। उन्होंने मुझे 8 भजन दिए जो छैनों के द्वारा गाए जाते थे। तो उसी समय एक कंपनी ईगल फिल्म्स वाले आए, उन्हें पता लगा कि मैं पक्की भेंटें गाता हूँ, तो वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि हमने आपकी कुछ पक्की भेंटें सुना है कि आप गाते हैं। मैंने कहा जी गाता हूँ। अच्छा, एक भेंट सुनाइए। तो मैंने इनको एक भेंट सुनाई, हुण आके मेरा वालिए मेरा दे छट्टे मार दे। उनको बहुत अच्छी लगी, कहने लगे हम आपकी कुछ भेंटें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सेट लगाया, वो 8 भेंटें उन्होंने रिकॉर्ड की, और वो सीडी, उस समय सीडी कैसेट और सीडी चलती थी, तो उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा उन्होंने हर स्टेट में हर जगह उन्होंने वो पहुंचाए। लोगों ने जब वो सीडी देखी, जब वो वीडियो देखी, तो हैरान हो गए कि ऐसा भी भजन होता है। हमने तो कभी सुनते तो थे, ऐसा वीडियो में देखा नहीं हमने। और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, बड़े इतने चैनल्स, जब जितने चैनल्स थे उन्होंने रात दिन हमारी भेंटें अपने चैनल्स पे चलाई। तो लोगों को लगा कि लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया, बंसीलाल जी पक्की भेंटों वाले हैं। जी। आपको लगता है कि आज के टाइम में वो उस तरीके का भजन होता है? नहीं, अब समय बदल गया है। आज जब हम देखते हैं तो भजन लोग अपने लिए ज़्यादा गाते हैं।
माता रानी के लिए कम गाते हैं। आप मानते और हैं इस हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम अपने लिए गा रहे हैं। ना ये सोच के हम गाते थे कि हम इतने फेम हो जाएंगे, इतने लोग हमें पसंद करेंगे, ऐसा सोच के कभी नहीं गाया। जी। तो ये विद टाइम चीज़ें जैसे चेंज हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि आप पहले कुछ और समय था, फिर आपने जब शुरू किया तब कुछ और समय है, और आज का समय देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं। आप क्योंकि उस जनरेशन से आते हैं, तो आज के टाइम से आप कैसे कोप अप करते हैं? देखिए वो अब सब कुछ वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब तो कहाँ, अब कौन लेपेगा गोबर से, अब वो भजन नहीं है वो वाले। वो टाइम नहीं है कि हम लोग वो छेनों से ही वो भजन करें। लाइफ भी फास्ट हो गई है ना, सब लोग बिजी हैं, इतने फास्ट लाइफ में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं सब, इतना समय नहीं है सब वही जो हमारे ग्रंथों में है। भजन में सब कुछ वही है, सिर्फ कहने का अपना अपना तरीका है। जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो हम भजनों के माध्यम से लोगों को इतिहास के रूप में, प्रसंग के रूप में सुनाते थे। अब उस समय ये सब इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वो छेनों से, ढोलकों से ही होता था। आज भी भजन वही होता है, तो उसको थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। भजन तो वही है ना, वो तो चेंज नहीं हुआ। भजन तो वही है, लेकिन वो थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं, और लोग ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हो, लोग आएँ देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर जैसे जैसे टाइम के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ये है कि रात जागने के लिए ये सब कुछ भी होने लग गया। जी। तो जिस जागरण पंथ की आप बात करते हैं, क्या है इसकी बैकग्राउंड, कुछ हमें बताइए। जागरण पंथ, देखिए हर धर्म में एक पंथ होता है। हमारा जो जागरण पंथ है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। जैसे संगीत में जो है ना, उसमें घराने होते हैं, कुछ जगह के नाम से होते हैं, कुछ किसी आदमी के नाम से होते हैं। तो ऐसे ही हमारे घराने हैं जागरण पंथ में। जो हमारे बुज़ुर्ग पहले जागरण करने वाले थे, उन्होंने ये घराने बनाए हुए थे। मंडी घराना है, और भी 5, 6, 7 घराने हैं। तो वही शुरू से अभी तक चलते आ रहे हैं, और इनका इतिहास मेरे ख्याल है कि 500 साल पुराना है। जी। तो उसको हमने एक पंथ मान लिया कि ये हमारा जागरण पंथ है। और उस पंथ में जो ये सब लोग भजन करने वाले सभी लोग होते हैं। हर इंसान जो भी इस पंथ से जुड़ा हुआ है, आपको आइडल मानता है, आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं जी। आप जो करते हैं, आप जिस तरीके से गाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है कि हम अपने धर्म का, पंथ का प्रचार करें और सही ढंग से करें। जी। उसका तरीका ये है कि भजन सही तरीके से किया जाए, सही ढंग से किया जाए, जो लोगों को उसकी समझ आए, कि उनको ये महसूस हो कि हम वाकई जागरण में गए थे, जागरण सुन के आए हैं, चौके सुन के आए हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। सब लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये विधि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और खुद अगर हम नहीं करते हैं तो वो तो गलत है। तो गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि जागरण करने की सही विधि क्या है? जो हमारे जागरण करने की विधि है, उसमें सबसे पहले तो जागरण में ढल दिए जाते हैं, जिसका वर्णन तारा रानी की कथा में भी आता है। उसके बाद में आकर माता रानी की पहले पूजन होता है, उसमें सारे देवी देवताओं का पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है। पूजन करने के बाद जो मंडली होती है, उसमें महंत होते हैं। महंत जी के द्वारा जोत प्रचंड की जाए, महारानी से सभी के लिए प्रार्थना की जाए, अरदास की जाए, महारानी सब पर कृपा करे। उसके बाद में भजन शुरू होता है। भजन में सबसे पहले आवाहन किया जाता है, फिर गणेश वंदना की जाती है। पक्की भेंटों से शुरू करें तो हमारे जो संस्कृति है वो लोगों तक पहुंचेगा कि हमारे जागरण ऐसे शुरू होते थे, और इस विधि से शुरू होते थे। 1 भेंट बोलें, 2 बोलें, और उसके बाद में जो भी भजन है वो भजन बिल्कुल सरल हों, जो लोगों की समझ में आ जाएं। समझ में ना आए तो हमारा गाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जी। इसलिए भजन भी हों ऐसे जो सबके समझ सरल में आ गायकी। जाए। जी। उसके बाद में आकर तारा रानी की कथा हो, उसके बाद में आरती हो,
कन्या पूजन हो, कंजक पूजन भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल कन्या पूजन भी होते हैं। जी। कैसे लोगों को पता लगेगा? अगर ये लुप्त हो जाएगा तो सब बेकार है। इसलिए वो विधि जो हमारी है वो उसी तरीके से होनी आपने चाहिए। कहा डल दिया जाता है, तो वो डल क्या होता है? डल एक ये समझ लीजिए, अब आज की भाषा में कहें तो एक निमंत्रण होता है। डल वो एक अरदास होती है, माँ से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में जागरण है, आपने कृपा करनी है। आप ये प्राचीन विधि है ना हमारी। जी। उस समय ये नहीं होता था कि सिर्फ कुछ लेने के लिए जाना है। डल मिल गए, जिसने डल ले लिए उसको जागरण में जाना है। एक आदमी का तो काम है नहीं, पूरा टीम वर्क है ये। वो जागरण में आते थे और सब मिलके भजन करते थे। जी। तारा रानी की कथा में जो डल हैं बाकी वो माँ को अर्पण कर दिए जाते ये थे। डल में कोई वस्तु है? ये डल क्या है? चावल होते हैं और केसर से पहले रंगे जाते थे ये। केसर से पीले रंग में रंगे जाते थे और माँ से ये अरदास की जाती थी कि ये जागरण के डल हैं, सब पर कृपा करना, आप सबको आकर आशीर्वाद देना है। जी। तो ये डल हम उनको देते हैं जो महंत जागरण होते करते हैं। जो जागरण करते जी। हैं। तो जैसे आपके नाम के आगे भी महंत लगता है। जी, जी। जैसे जो लोग नहीं जानते उनको बताइए कि महंत की क्या उपाधि है? पहले तो भक्त होना जरूरी है। भक्त हो, जिसके मन में भक्ति हो वो भक्त है। उसके बाद संत होते हैं। संत होते हैं वैरागी, जिसने सब कुछ त्याग दिया और संत बन गए। इसके बाद में है महंत। महंत वो होते हैं जो जैसे उपदेशक होते हैं, उसने अपने इस पंथ का प्रचार करना है, लोगों तक ये पहुंचाना है कि जागरण ऐसे किए जाते हैं, उनको एक महंत की उपाधि दी जाती है। मैंने बहुत बार सुना है, आपने कहा, आप कहते हैं कि जोत जगानी चाहिए, जलानी नहीं चाहिए। जी, हमने अपने गुरुजी से ये सीखा है। वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो जिसको जला दिया वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो जलाते नहीं है, जगाते हैं। जी। भेंटों में भी आता है ना कि हमारे भाग जगा दो, जी। तो इसलिए जोत जगानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए गुरुजी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी भी इंसान को इस्टेब्लिश होने में कुछ समय तो लगता है। शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया, मैं 10-11 साल की 12 साल की उम्र होगी मेरी, तो मैं एक मंदिर में एक जैसे जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, तो पिताजी के साथ में मंदिर में उस समय उनके साथ स्टेज पे बैठा हुआ था, तो वो भजन गा रहे थे, तो मेरा भी मन किया। मैंने कहा मैं एक भजन मैं भी गाऊंगा, तो मैंने भजन गाया। वो एक था, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, तो लोगों ने बहुत पसंद किया वो। फिर मैं और थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल में वहाँ गाता था। स्कूल जब मैंने हायर सेकेंडरी के बाद स्कूल छोड़ दिया, तो सबसे पहले मैंने एक हौजरी में मैंने कुछ सीखने के लिए, क्योंकि हमारे घर में एक मास्टर जी थे जो हौजरी मास्टर थे, वो मशीनी वगैरह काम कर देखते थे, तो मुझे मेरे पिताजी ने उनको बोला कि इनको काम सीखना है, इनको सिखा दो। मुझे हौजरी में ले गए, तो वहाँ मोस्टली नाइट ड्यूटी होती थी और रात को मुझे जागरण में जाना होता था। मुझे लगन थी, रात को सोते हुए कहीं भी कानों में आवाज़ आ जाती थी, तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम चुप करके उठते थे। तो पेरेंट्स हमारे सोए होते थे, हमने दरवाज़ा खोलना और बाहर निकल जाना सुबह आ जाना। वो भी गुस्सा होते थे कि अब सुबह काम कैसे करोगे आप, गुस्सा आ जाता था उनको भी। तो मेरे को उन्होंने मास्टर जी को कह के एक हौजरी में काम सीखने के लिए ले गए मुझे। मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने वो 5-6 महीने के बाद वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे नई सड़क पे किताबों की दुकान थी, प्राइवेट जॉब थी, तो वहाँ भी बहुत, हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल तो आता ही है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है उसे, अगर किसी उस तक पहुँचना है तो मैंने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले भी पड़ जाते जहाँ मैं काम करता था। जी। अब उनके जो बुक्स थी वो बाहर जाती थी, तो उसके लिए पार्सल बनाने पड़ते थे, बोरियों में उनको डाल के सीना पड़ता था। तो जब वो रस्सी से सीते थे ना, तो हाथों में छाले पड़ जाते थे।
फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था और कुछ मुझे क्या मिलता था 80 रुपये, एक महीने की तनख्वाह, मुझे 80 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय। तो मैंने वो भी, मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैं अजमल खां रोड पे एक साड़ियों की दुकान पे एज ए स्टॉक बॉय वहाँ पर मैं काम करने लगा। अब जो हमारे जो मालिक थे वो भी भगवती के उपासक थे। उनके यहाँ भी मतलब हमारे गुरुजी भी जागरण करते थे, और भी जैसे महंत हीरा लाल जी हैं वो भी जागरण करते थे। तो उनको ये लगा कि ये मेरे में भी उनका इंटरेस्ट हुआ, मुझे भी उनमें इंटरेस्ट था कि ये भी जैसे मुझे भजन गाने का शौक़ है वैसे ही इनको जागरण वगैरह करते हैं, ये भी धार्मिक विचारों के। तो मैं उनके पास काम करने लगा। अब हुआ क्या, उस समय मेरी सैलरी थी 300 रुपये। तो जो उनके बेटे थे हमारे, उनका मेरे से बहुत प्यार था। अब उनकी शादी आ गई तो बाबूजी ने मुझे कहा जागरण कर दोगे? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो जागरण में जाता ही हूँ, आपको पता ही है, जागरण में कर दूंगा। तो उन्होंने मंडे का जागरण रख दिया। तो सैटरडे नाइट मुझे उन्होंने बोला कि आप कल मत आना, आप जागरण की तैयारी करो क्योंकि मंडे को जागरण है, आप संडे की छुट्टी है आपके। तो मैं अपना सब उसी सिस्टम बनाने में लग गया, भी कैसे जागरण करना है, कैसे कैसे करना है, किस किस को लेके जाना है। मंडे को हमने जागरण किया और उन्होंने मुझे इतना खुश हुए। ट्यूसडे को मैं नहीं आया क्योंकि मैं थक गया था, तो मैंने ट्यूसडे छुट्टी कर ली। वेडनेसडे को मैं आया तो वहाँ जब उनके कस्टमर भी आए जागरण में, तो जो भी आके कहता था बाबूजी आपका जागरण बड़ा अच्छा हुआ, वो मेरे बेटे ने किया था। अदरा हरवंश, अदरा बेटा, ये मेरा बेटा है, इसने जागरण किया था। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि देखो वहाँ सब पैसे वाले लोग थे, रिच रॉयल फैमिली थी। अब वो मुझे कहने लगे अब ना चल बेटा तेरी तनख्वाह 600 रुपये करती है। एकदम से डबल? एकदम से डबल। क्या बात है। मैंने उनके पाँव छुए, प्रणाम किया उनको, मैंने चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई जी। 74 में मेरी शादी हुई। तो शादी में भी उन्होंने मुझे, कपड़े वगैरह बनाते हैं तो उन्होंने मुझे साड़ियाँ वगैरह उन्होंने मुझे अपनी तरफ से दी जी। बस वो फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि कोई कस्टमर आया, उसको जो साड़ी नहीं पसंद आई। इतनी साड़ियाँ दिखाने के बाद भी वो कस्टमर काबू में नहीं आ रहा था। अब सुबह सुबह का टाइम था, पहला कस्टमर था। अब उनको लग रहा था कि सुबह सुबह पहला कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, ये खाली नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी साड़ी उनको दिखाई। तो लास्ट में जब वो फिर उठ के जाने लगे, फिर उनको बिठाया तो मुझे कहने लगे, हरबंस कहते थे, हरबंस जी वो ना एक साड़ी आई थी ग्रीन कलर की, उसमें ये उसमें वर्क था किया हुआ, वो लेके उनको दिखाओ। अंदर जो स्टोर रूम था उसमें बहुत सारी साड़ियाँ खुली हुई थी। मुझे वो साड़ी ढूंढने में टाइम लग गया जी। इतनी देर में कस्टमर चला गया। जब मैं साड़ी लेकर आया तो मैंने कहा बाबूजी ये साड़ी, मैंने देखा कस्टमर भी नहीं है। तो तब वो गुस्से में आ गए, कहने लगे साड़ी इतनी देर लगा दी आपने, कस्टमर चला गया, सारी रात तो छेने बजाते हो, यहाँ नौकरी करने आ जाते हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस मैंने उनसे कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं अब ये नौकरी नहीं कर सकता। तो उनके पास में ना एक मंदिर बना हुआ था जहाँ वो बैठते थे, तो उनके पास में एक मंदिर था। तो मैंने मंदिर की तरफ हाथ जोड़ के कहा माता रानी मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, आपका नाम लेकर मुझे ये ताने मार रहे हैं, तो आप ऐसे कृपा करो कि मुझे अपनी नौकरी में रख लो। तो मैंने उस दिन वो जॉब छोड़ दी। वहाँ से छोड़ने के बाद बस मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं उस शॉप से बाहर निकला शोरूम से, तो भगवती बाहर खड़ी थी और उसने मेरी बाजू पकड़ ली। माँ ने कहा बेटा अब तो मेरे साथ ही चल। वह उस दिन के बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया भगवती ने। अब मैं जागरण में जाने लग गया, अब कहीं और तो कोई काम था नहीं, लेकिन अपने जागरण में अभी नहीं करता था। अभी किसी के साथ जाना एज ए सिंगर, उसमें बहुत मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। कुछ ही लोग थे ऐसे जिनका नाम था, उन्हीं के जागरण होते थे, हमें एज ए हेल्पर उनके साथ जाना पड़ता था। तो मुझे अभी मेरा गुजारा भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने एक ऑटो ख़रीदा
ऑटो चलाने लगा। अब रात को जागना और दिन में ऑटो चलाना भी मुश्किल हो गया। फिर धीरे 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 मैं किसी के साथ जाने लगा। वहाँ ऑलरेडी 5 सिंगर पहले ही थे, छठा मैं था। लेकिन मुझे शौक़ था, मैं ढोलक भी बजाता था, कोरस भी करता था, तारा रानी की कथा भी मैं करता था, सब कुछ मैं करता था। और फिर गुरुजी के साथ भी जाता था। तो वहाँ क्या हुआ कि मुझे सुबह टाइम मिलता था, जब आरती होती थी उस समय मुझे 1 भेंट गाने का टाइम मिलता था, 2 भेंट गाने का टाइम मिलता था। अब लोगों को वो अच्छा लगता था, क्योंकि लोग सारी रात बैठते थे वहाँ। सुबह जब मैं गाता था तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, ये महारानी जानती है। तो मैं अब 6 नंबर से 5th नंबर पे आ गया। अच्छा। और ऐसे करते करते मैं 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 2nd से 1st नंबर पे आ गया। वो 5 सिंगर वो चले गए, जी। अब मैं अकेला रह गया। फिर तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मेरे को भी अच्छा लगता था कि मैं अब खुल के गा सकता हूँ, अपने तरीके से गा सकता हूँ। लेकिन ऑर्गेनाइज़र जो थे, मैं उनके साथ हम 2 ही लोग थे बस। ऐसे गाते 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 अब हम कब ऑर्गेनाइज़र बन गए, कब अपने जागरण करने लगे, हमें पता ही नहीं है। सच में नहीं पता, नहीं पता है। ये पता ही नहीं लगा हमें कि हम ये कैसे करने लग गए। बस ये कि यही कहा जा सकता है कि माता रानी ने हमारे ऊपर पूरी कृपा की है। कभी इमोशनल होते हैं इन सब बातों को याद? हाँ, होता क्यों नहीं, होता तो है ही है। कभी फील होता है कि कहाँ पे थे और आज ये भक्ति का करियर आपको कहाँ तक ले देखिए, आया? एक तो हमने कभी भी एक जब हम इस प्रोफेशन में आ गए तो भक्ति तो हमने की ही, भजन तो हमने गाए, लेकिन भजन गाने का जो हमारा जो मन से हम गाते थे, हमें भी नहीं पता था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जी। तो जैसे आपने बताया कि अभी कि आप 6th नंबर पे गाते थे, तो जाहिर सी बात है उस समय फैमिली भी थी आपके साथ, जी। तो पर्सनल चैलेंजेस भी रहे होंगे, हाँ जी, फिनेंशियल चैलेंजेस भी रहे होंगे। उस समय उनको कैसे आपने देखिए, टैकल पैसे किया? के लिए तो हमने कभी गाया नहीं था ना। हाँ, ये था कि अब हमने कैसे अपनी फैमिली कैसे चलानी है। तो उस समय ऐसा था, जैसे अब लोग खुश होते हैं तो गले में हार डाल देते हैं। किसी ने 2 रुपये डाल दिए, किसी ने 5 रुपये डाल दिए। तो वो जो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी मिलते थे वो लेके घर आ जाते थे। लेकिन फैमिली इस तरह से चलाते थे। लेकिन आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ बहुत ही जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रेजेंस भी चाहिए, एक लाइमलाइट में भी आना है। हर इंसान आज उसी होड़ में लगा हुआ है। होड़ में तो हर आदमी ने लगा ही हुआ है, शुरू से लगे हुए। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे पास साइकिल है तो स्कूटर आ जाए, स्कूटर है तो कार आ जाए, कार है तो कुछ और आ जाए। तो ये तो हर आदमी, ये तो शुरू से इससे होड़ में सारी दुनिया लगी हुई थी, आज भी है जी। अब किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई नहीं है। देखिए, मेहनत करने से ना, जो आदमी सेल्फ मेड है उसको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि बहुत होती है कि मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। और जिसको सब कुछ मिल जाता है वो फिर उसको उसकी कदर नहीं होती। देखिए, मैं भवन अपने सिर पे उठा के ले जाता था, अपने सिर पे भवन रख के ले जाता था। भवन लगाना, उसको सजाना, जोत बनानी, उसके बाद आवाहन करना, गणेश वंदना करनी, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र आके गाते थे। मुझे कब टाइम मिलेगा मुझे नहीं पता, और ना ऐसा कुछ मैं सोचता था। बस मेरे को ये था कि मेरी हाज़िरी लग रही है माता के चरणों में, मैं भजन गा रहा हूँ। मुझे भजन गाने का शौक़ था, मुझे वो मिल रहा था। पैसे की तरफ तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। तो गुरुजी, आपने बताया अपने चैलेंजेस के बारे में। उस वक्त शादी हो गई थी, ये वो शायद ऐसा दौर था जहाँ पर बाकी चीज़ें भी थी लाइफ में, बॉलीवुड म्यूज़िक भी था। तो कभी आपने उस तरफ ट्रैक चेंज करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने बताया कि फ़िनेंशियल चैलेंजेस थे, नहीं आ रहा था उतना। तो कभी आपने सोचा कि मैं उस तरफ चला जाऊँ, शायद मुझे ज़्यादा इनकम हो जाए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारा रुझान था ना जितना भी, वो भजन में ही था। मैं समझता हूँ कि जो भक्तिपन से जो उस तरफ जाते हैं ना,
मेरा ख्याल है कि वो वहाँ उनका मन नहीं लगता होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हुए। चंचल जी हैं जी। चंचल जी इतने अच्छे, इतने पॉपुलर हुए, इतना नाम हुआ उनका, वो भी गए बॉलीवुड में गाने के लिए गाए, और मैंने खुद उनके मुंह से सुना है कि मेरा मन नहीं लगा वहाँ, मैं नहीं गा सकता, मेरा मन तो भजन गाने में लगता है। तो ऐसे ही मैं वहाँ मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन है सिर्फ मैं भजन ही गाऊंगा, तो इसलिए मैं भजन ही गाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लोग पॉपुलर भी हैं, जैसे नेहा कक्कड़ हैं, जी, जी। ऋचा शर्मा हैं, मास्टर सलीम हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये काफ़ी पॉपुलर नाम हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। शुरुआत तो इन्होंने भी जागरण पंथ से ही की। बिल्कुल की। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, देखिए अब कुछ भाग्य से भी मिलता है। अब ये नेहा कक्कड़ तो हम तो बहुत ही पास रहे हैं, बहुत नज़दीक रहे हैं। सोनू निगम हो गए, नेहा कक्कड़ है, ऋचा शर्मा है, जसविंदर नरूला है जी। और चंचल जी का तो हमारा बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन था जैसे हम फैमिली मेम्बर ही हैं। मेरा बहुत उन्होंने रिगार्ड किया, बहुत, और मैं भी उनका बहुत रिगार्ड करता था। तो ऐसे वो जो लोग वहाँ इंडस्ट्री में जा गए हैं, वो सक्सेस हुए, उनके स्टार्स भी तो होते हैं ना जी। जी। ये नहीं कि हमारे स्टार खराब है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक हमारा जो इंटरेस्ट था, हमारा जो दिलचस्पी थी, वो सिर्फ भजन में ही थी। जी। इसलिए मैंने आपको बताया, बचपन से मुझे तो कोई फिल्मी गाना याद ही नहीं होगा, सच पूछे तो एक भी नहीं याद होगा। और स्कूल टाइम में भी देशभक्ति के गाने गाए, वो एक दो याद होंगे, अदरवाइज भजन के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता। जी। गुरुजी, बात करेंगे ऑडियंस की। आप नई कॉम्पोजिशंस बनाते हैं जी। कभी, जैसे नवरात्रे आते हैं, राइट, हम सुनते हैं कि इस बार हमें गुरुजी से कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा रहता है कि नवरात्रे आ रहे हैं, मुझे कुछ नया इस बार ही पेश करना? हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नया कुछ हमने करना है। लोगों को भी हमारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। लेकिन मुरीद तो लोग आपके आज भी वही चाहते हैं कि आप सुनाएं, तैनू चेते कर कर रोवा माँ एक तू सच्ची सरकार। आज भी लोग चाहते हैं कि जब आप गाने के लिए खड़े हो तब उसी तरीके की वही पुरानी भेंटें आप सुनाएं। ये माँ की कृपा है। मैं तो फिर यही कहूँगा, मैं तो ये समझता हूँ कि वो आवाज़ भी हमारी नहीं है, वो आवाज़ भी माँ की ही है। क्योंकि जब, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, कि जब हम गाते हैं ना तो हमें भी नहीं पता कि हम गा रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई ना कि हम अपने लिए तो गाते नहीं है कि हमने लोगों को गाना सुनाना है। हमारा तो काम है लोगों को माता रानी से जोड़ना, और उसमें फीलिंग्स जब होंगी, उसमें जब, क्योंकि हमारे मन में होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। जब लोगों को अच्छा लगेगा तो वो माता रानी से जुड़ेंगे। हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो सफल हो जाती है, उनके साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। जी। मैंने देखा है गुरुजी आपके भजनों पर लोगों को रोते हुए, वो इतना डीप कनेक्ट होता है उस वक्त, लिटरली रोते हैं, ऐसे आंसू बह रहे होते हैं जी। तो जब वो, अब आप देखेंगे ना, आपने देखा होगा, जब आंसू बह रहे हैं आंखों में से, इसका मतलब यह है कि वो उनकी तार माता रानी से जुड़ गई है। मुझे लगता है पूरे 2-3 घंटे के समय में कुछ एक समय ऐसा आता है जब वो एक डीप कनेक्ट होता है। तो क्या उस समय आप भी कभी ऐसा हुआ कि आप भी इमोशनल हो गए? बिल्कुल हो जाते हैं, आप भी होते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी हम वैष्णो देवी गए थे जी, तो मेरा बेटा भेंट गाते गाते रोने लग गया था जी। तो इमोशनल तो हम हो ही जाते हैं। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। माता रानी की कृपा सबसे पहले, उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, हम लोग भजन करने वाले, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा, भजन कराने वाले जो हैं उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ आनंद ही आनंद है जी। अगर सिर्फ हम ये सोचे कि हम पैसे लेके ही गाने जा रहे हैं, नहीं होगा। वो ये सोचे कि हमने पैसे दे के बुलाया, ऐसे भी नहीं होगा। माता रानी की कृपा तो है ही है, उसके बिना तो होता ही नहीं है। लेकिन सुनने वालों में और सुनाने वालों में भी श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ भजन का आनंद ही आनंद है। ये हो नहीं सकता कि आनंद ना आए। आपका
पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने किसी चीज़ का वेट किया हो, आपने एक विश्वास के साथ उनसे मांगा हो, ईश्वर से मांगा हो, माँ भगवती से मांगा हो और वो पूरा हुआ हो, उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। देखिए, मैंने तो शुरू से ही जो अपने गुरुजी से हमने सीखा, जब हम कहते हैं माँ जानी जान है, सब कुछ जानती है, माँ को पता है किसको क्या चाहिए, हमने तो सिर्फ यही मांगा माँ से। जहाँ भी गए हमने माता रानी कृपा करना, आपका भजन करने के लिए आए हम, हमारे को इतनी शक्ति देना कि हम आपका भजन मन से कर सकें। और हमारे मन में क्या है वो माता रानी जानती है। कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना कभी मांगा है हमने। कभी बिना मांगे ही उसने हमें सब कुछ दे दिया, बिना मांगे ही। बस हमारा एक ही विश्वास था, एक चीज़ ज़रूर मांगते थे, आज भी, कल भी, पहले भी, कि माता रानी सबका भला करना, सबको खुशियाँ देना, बस सबके भले में हमारा भला हो गया है। जी। और आप बहुत प्यारा वो भजन भी गाते हैं, मेरी दाती मेरी सब। दाती सब ते मेर करे। जी। अगर माँ ने हम पर इतनी कृपा की हुई है कि हमारी बात वो जल्दी सुनते थे, तो हम सबके लिए भला क्यों ना मांगें। सबके लिए इसलिए भला मांगते हैं कि माता रानी सबको, सब पर कृपा करे, सबको खुशियाँ दे, उसी में हमारी खुशी होती है। गुरुजी 2 लाइनें सुना दीजिए उस भजन की। मेरी दाती सब ते मेहर करे, मेरा वाली माँ सब ते मेहर करे, मैं एहो दुआवां मंगदा रवां, मैं एहो दुआवां मंगदा रवां, लगे धुप ना किसे नू दुख वाली, लगे धुप ना किसे नू दुख वाली, रहमत दियां छावां मंगदा रवां, मैं एहो दुआवां मंगता रवां। बहुत 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 खूब गुरुजी, बहुत सच में स्पीचलेस हूँ हमेशा की तरह। आज जब आप इस तरीके की कॉम्पोजिशंस को बनाते हैं, म्यूज़िक अपनी टीम के साथ बैठते हैं, क्या थॉट रहता है आपके दिमाग में? देखिए, अब कुछ भजन ऐसे हैं, एक मैंने भजन गाया था, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और मैंने कंपोज भी किया था कि हम एक जागरण में जा रहे थे और गाड़ी में बैठे बैठे ही लिरिक्स मेरे पास थे, तो मैंने उसको गाना शुरू किया और वहाँ जागरण में पहुँचते पहुँचते मैंने वो बैंड उसको कंपोज कर दिया। उसको मैंने, जब मैंने ये गाया सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आज आप देखेंगे ना, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी जागरण में, किसी चौकी में, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये भजन नहीं गाया जाता। जहाँ भी किसी संत महात्मा ने आना है, किसी गुरु महाराज ने आना है, या भजन जागरण है या चौकी है, कोई आश्रम है, मंदिर है, मठ है, हर जगह ये भजन गाया जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आओ माँ जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है। अब इसमें देखिए, वर्डिंग में देखिए, इसमें फीलिंग्स कितने हैं। दरबार सजाया हुआ है, लोगों को बुलाया, अपने रिलेटिव भी आए हैं, ऑडियंस भी आई है, सब बैठे हुए हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ माँ जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है, आपका मंदिर सजाया है, जोत जगा के आपको घर में बुलाया है। तो ये जब ऐसी वर्डिंग मिलती है लोगों को, जब ये टचिंग, तो वो जुड़ जाते हैं माता रानी से। उनको लगता है कि बस माता रानी आने वाली है, अभी उसने हमारी प्रार्थना सुन लेगी, अभी आने वाली है, अभी आ जाएगी जी। तो ऐसे ही एक तू सच्ची सरकार माँ झंडियाँ वाली, ये गाए हमने झंडे वाले मंदिर में। अब देखिए, इसका देखेंगे आप, जितने भी माता के मंदिर हैं सब पे झंडे लहराते हैं। अब हर मंदिर झंडे वाला मंदिर कहलाता है। जी। आप चिंतपूर्णी, वो भी, इसको भी झंडे वाली माता कहते हैं, झंडे वाले मंदिर। इसके भी झंडे दरबार पे झूल रहे हैं, वैष्णो देवी भी दरबार पे झूल रहे हैं। अब वो, ये स्पेशली एक सिर्फ इसी मंदिर के लिए नहीं, अब जहाँ भी जाओ यही होता है, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडियाँ वाली। और ये बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये भेंट। मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे। मैंने जैसे कि कहा कि हर दिन शुरुआत ही आपके भजनों के द्वारा होती है, और उसमें ये भजन गुरुजी ऐसा है कि
आप फील करते हैं कि माता रानी आपके सामने बैठी हैं और आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो इतना अच्छा भाव है इस भजन का। और जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि भक्ति तो भाव से होती है, भजन भक्ति से होता है, भाव से होता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार गाई ना, मेरे अपने सब रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को भी नहीं पता था कि ये सब इतना अच्छी वर्डिंग उस पर फिट होगी, उसकी लिरिक्स जो हैं, उसका मीटर जो है वो इतना अच्छा होगा। और मुझे भी गाने का बड़ा आनंद आया। बस वो जब मैंने गाई और लोगों ने, आज भी देखो कितने साल हो गए हैं, घर घर में मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे ये भेंट सुनाते हैं, देखो आपकी भेंट, एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाले। जी, और है भी सच्ची सरकार। बिल्कुल। जब ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार आपको मिलता है तब जी, जी। आपको कैसा लगता है? देखिए, लगता तो बहुत अच्छा है। जब इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। जी, बस एक ही बात कहते हैं कि जो जैसा हमें नेचर, हमें भगवती ने हमारा स्वभाव बनाया है कि हम कभी इस बात पे घमंड ना करें कि हमारा इतना नाम हो गया, लोग हमें इतना प्यार करते हैं। कोई ऐसी बात है गुरुजी जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आज हो रही है और आप उसको अभी तक आपने किसी को बोला नहीं है, जो इस माध्यम से आप कहना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, अब आज का जो दौर चल रहा है, हर आदमी सनातन 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 कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जागृति है। ये हमारा कर्तव्य है अपने धर्म का प्रचार करना। लोगों ने हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है, इतना सब कुछ दिया है, तो हमें अपने धर्म का प्रचार करना भी हमारा कर्तव्य है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जितने हमारे यंगस्टर हैं उनमें भी जागृति है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। धर्म सभी अच्छे हैं, हमारा धर्म भी सबसे अच्छा धर्म है, लेकिन उसका जो प्रचार करने का ढंग है ना, वो अभी थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने मन की बात कहना चाहूँगा। हर आदमी ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास बड़ा ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी गुरु होंगे तो हम समझाएंगे किसको, किसको सिखाएंगे? जो सुनता है ना, जिसके अंदर सुनने की क्षमता है, वो वक्ता भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जो सुनेगा नहीं, सिर्फ वक्ता ही वक्ता होगा, वो कुछ नहीं हो सकता, उसका असर नहीं होगा कुछ भी। इतना अच्छा हमारा ये धर्म है, लेकिन सब उसको अगर ये कहें कि, अब मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से भी, शायद उनको बुरा लगे, अगर हम आपस में हमारा टकराव होगा, ये सनातनी है, ये सनातनी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये संदेश किसको दे रहे हैं? और ये सोशल मीडिया पे जब ये लोग देखते हैं, जब ऑडियंस देखती है उसको, तो उन पे क्या असर होगा? असर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में अगर हमारा प्यार होगा तो हमारा धर्म और ऊपर जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन हम आपस में, हमारा एक दूसरे से वो नहीं है, प्यार नहीं है, या एक दूसरे को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम किसी को कोई मैसेज नहीं दे सकते हैं। तो गुरुजी, हम धर्म की ही बात करें तो हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक अलग कम्युनिटी से भी लोग आते हैं जागरण पंथ में, है ना, और उन्हें भी एक्सेप्टेंस मिलती है, लोग उनको भी सुनते हैं, उनकी भी गायकी पसंद की जाती है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, भजन कोई भी गा सकता है, जागरण कोई भी कर सकता है, लेकिन आप भेंटों का अगर रूप बदल देते हैं तो वहाँ आस्था खत्म हो जाती है, श्रद्धा खत्म हो जाती है। अब वो गाते गाते कुछ फिल्मी गाने गाना शुरू कर दें तो हमारे लिए तो वो अच्छा नहीं है ना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आस्था खत्म हो फिर जाती वो मनोरंजन ही रह जाता है। है। जी, आप ऐसे भजन गाओ जो लोगों को लगे यार वाकई आज हम जागरण में गए थे, जागरण सुन के आए हैं। जी, जब हम जागरण में आए हैं तो माता रानी की महिमा गए ना। अब तुम उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो तो वो अच्छी बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। शब्दावली का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को हीर कहें और उसको राजा बना दें, हमारे से नहीं हो सकता ना ये। जी, हमने ये नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं हम उसके बच्चे हैं, उसके सेवक हैं, उसके सेवादार हैं, उसके भक्त हैं। हम तो ये कह सकते हैं। अगर हमारे मन में भाव होगा तो लोगों पे असर होगा। अगर सिर्फ हम कमर्शियल बन के ही आ रहे हैं तो लोगों ने क्या है, वो तो अपना मनोरंजन करके चले जाएंगे।
हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? जागरण करने के आए हैं, लोगों को संदेश देने आए हैं, भक्ति से ये मिलता है, पूजा करने से ये सब कुछ मिलता है, और हम खुद नहीं कर रहे तो लोगों को क्या समझाएंगे? जी। आप ये सोच के आए कि हम माता रानी के जागरण में वहाँ जा रहे हैं। अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि वहाँ काम नहीं मिला, इधर आ गए, इधर नहीं मिला, तो जिसको कोई जगह ना मिले वो जागरण में आ जाए, वो जागरण में आके वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से एक सभ्यता मेंटेन करनी पड़ेगी। सभ्यता बहुत, मर्यादा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मर्यादा। जागरण का मतलब जागरण ही होना चाहिए। चलिए गुरुजी, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। जी। अब आपके साथ एक क्विक गेम खेलते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उनका जवाब आपको एक शब्द में देना है। जी। रेडी? रेडी। चलिए। जिंदगी। जिंदगी एक कृपा है उसकी। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड प्रसाद। कॉफ़ी और टी? टी। मेडिटेशन या क्विक वॉक? मेडिटेशन। 3 एसेंशियल्स ऑफ डिवोशनल सिंगिंग? श्रद्धा, सेवा और भक्ति। एक चीज़ जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मैं भजन के बिना नहीं रह सकता। आपका फेवरेट कोई कोट या कोई मंत्र? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माता रानी सब पर कृपा करे। जी, जो कि आप हमेशा कहते हैं, मेरी दाती सब पे मेहर जी, करे। जी। तो गुरुजी, आपके बहुत सारे शिष्य हैं जी। और उनमें से एक शिष्य हैं आशीष बंसी, जी। आपके बेटे हैं। जी। कैसा लगता है आपको? जो एक पिता को लगता है कि एक बेटा अगर बहुत अच्छे तरीके से भक्ति मार्ग से जुड़ा है और बहुत अच्छे ढंग से भजन करता है, तो एक बेटा अगर तरक्की करता है तो एक पिता से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से भजन करना, ये सब इसकी अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर। तो चलते चलते गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें 2 लाइनें सुना दीजिए जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा भजन है, जिसको दुनिया, जब भी आप स्टेज पर आते हैं, दुनिया चाहती है कि बस आप वो भजन सुना दें। तो मेरी भी आज वही रिक्वेस्ट है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन सी सबसे अच्छी है। मेरे लिए तो सभी भेंटें बहुत अच्छी हैं जिनको लोगों ने पसंद किया। जी। उसमें से एक भेंट मैं आपको सुना देता हूँ। जकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। एक तू सच्ची सरकार, माँ चंडियाँ वाली। एक तू सच्ची सरकार, माँ चंडियाँ वाली। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार, माँ चंडियाँ वाली। एक तू सच्ची सरकार, माँ चंडियाँ वाली। तेरियां दली जामाए, जिन्ना आण मलियां, फिर कदे मलियां ना, ओ ना माए तलियां। तेरियां दली जामाए, जिन्ना आण मलियां, फिर कदे मलियां ना, ओ ना माए तलियां। ओ पावन तेरा प्यार हो, पावन तेरा प्यार, माँ चंडियाँ वाली। एक तू सच्ची सरकार, माँ चंडियाँ वाली। एक तू सच्ची सरकार, माँ चंडियाँ वाली। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे जाहिर करूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुजी, जो मुझे आपका सानिध्य मिला। थैंक यू सर। आज हमने जो बातचीत करी उससे लोगों का बहुत अवेयरनेस आएगी इस जागरण पंथ के लिए, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो भी सिमटेंगी। वो हम तो अपना एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं ना।
इतनी उम्र 60 साल तक हमने भजन किया, जी। हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि ये हमें इस रास्ते से मिला है, आप भी कोशिश करिए कि इस रास्ते पर चलें। जी, आपके थ्रू ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और वो डेफिनेटली जो आपने मैसेजेस दिए हैं वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे और ये हमारा जागरण पंथ और भी आगे बढ़ेगा और बिल्कुल, इसका बिल्कुल। और भी ज़्यादा प्रचार होगा। महारानी सबका मंगल करे, कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जय माता दी।